बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। इस चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 8.3 के साथ हम आज की वीडियो आज स्टार्ट करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, इसकी स्टेटमेंट में कहा गया कि एक्सपेंड द फॉलोइंग अप टू 4 टाइम्स taking the value of x such that the expansion in each case is valid। यानी ये जितने भी आपको नीचे पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इन पार्ट्स को अगर ऑब्जर्व करें तो हमें वही बात नजर आएगी जो कि बाइनोमियल थ्योरम की एक कंडीशनल स्टेटमेंट थी। वो ये थी कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन का जो एक्सपोनेंट है वो या तो नेगेटिव फॉर्म में होना चाहिए या फिर वो फ्रैक्शनल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, इस बात को आप रिकॉल करें कि हमने ये क्या पढ़ा था कि यहाँ पे जो n है वो या तो नेगेटिव फॉर्म में हो या फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, n शुड बी नेगेटिव और फ्रैक्शनल। ठीक है, तो हम उसी बात को यहाँ पे ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि आप देखें तमाम पार्ट्स में जो आपके पास पावर है वो या फ्रैक्शनल फॉर्म में है या नेगेटिव फॉर्म में है। अब कहा यह गया है क्वेश्चन में कि आप बाइनोमियल थ्योरम यूज करें इनको एक्सपेंड करने के लिए, और चूंकि वो सीरीज की फॉर्म में होता है उसमें हम जितनी चाहे टर्म्स बनाते चले जा सकते हैं, लेकिन उसने यहाँ पे कंडीशनली आपको ये बात कह दी कि अप टू 4 टाइम्स, यानी आप सिर्फ 4 टर्म्स तक उसको एक्सपेंड करें, इससे आगे ना जाए। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं जी। आज हमें बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करने का तरीकाकार समझ में आएगा। तो चलें जी, लेट्स स्टार्ट द पार्ट नंबर 1 माइनस एक्स होल पावर 1/2। देखें जी, ये हम यहाँ पे लेके आए। अब चूंकि हमने एक बाइनोमियल थ्योरम का जो फार्मूला है उसको पढ़ा हुआ है जी। ठीक है, वो फार्मूला हम यहाँ पे अपने सामने रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहला क्वेश्चन है, चलिए हम उसको सामने रखते हैं। ये आपके पास जी ऊपर वो फार्मूला लिखा हुआ है जी। ठीक है, ये आप चेक करें, ये वो फार्मूला है। ठीक है, n हमेशा पावर वाली वैल्यू होती है और x उस वैल्यू को कहा जाता है जो कि हमारे पास 1 के साथ होती है, यानी 1 के बाद होती है। यहाँ पे 1 के बाद नेगेटिव x है। ठीक है, माइनस का साइन भी साथ यूज होगा। माइनस x जो है ये हमारी सेकंड टर्म है। ठीक है, तो इस पूरे फार्मूले में जहाँ पे n है उधर 1/2 आता जाएगा और जहाँ पे x है वहां पे माइनस x आता जाएगा। ठीक है, और अब हम इसको 4 टर्म्स तक इसे एक्सपेंड करेंगे, जैसे कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4th टर्म तक हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है, ओके जी, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन का सोल्यूशन। ये देखिए, सबसे पहले 1 प्लस 1/2 n की वैल्यू, ये माइनस x की वैल्यू थी। 1/2 यानी n इंटू n माइनस 1, ये हमने यहाँ पे यूज किया, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। फिर ये x की जगह माइनस x लगाना था, वो लगाया। फिर n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड देन माइनस x का होल क्यूब। ठीक है बेटा, ये आपने 4 टर्म्स इसको एक्सपेंड किया, 5वीं टर्म पे नहीं गए। अब हमने जस्ट इनको सिंप्लीफाई करना है, तो देखें जी 1 इसी तरह आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/2 x हो जाएगा। उसके बाद ये 1/2 बाहर इसी तरह 1/2 में से 1 को माइनस किया जाए तो माइनस 1/2 आता है और 2 फैक्टोरियल 2 ही होगा। ठीक है, फैक्टोरियल की टर्म को थोड़ा सा समझने की जरूरत होगी कि जैसे कि अगर हमारे पास 2 फैक्टोरियल को कहा जाए कि आप इसको ओपन करें, तो याद रखें बेटा 2 लिखेंगे और इसके पीछे जो एक नेचुरल नंबर है 1 उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये 2 आ जाएगा। इसी तरह अगर 3 फैक्टोरियल कहा जाए तो इसका तरीका ये है कि 3 लिखा, उसके पीछे नेचुरल नंबर 2 है, उसके पीछे नेचुरल नंबर 1 है, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 6 आ गया। ठीक है,
इसी तरह अगर बिल फर्ज 4 फैक्टोरियल भी जरूरत पड़ जाता है तो 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 दैट इज इक्वल टू 24। ठीक है बेटा, तो ये इनका तरीकाकार होता है फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने का। ओके जी, वापस आते हैं जी अपने क्वेश्चन पे। अब आप जरा देखिएगा, ये हमने 2 फैक्टोरियल ओपन कर लिया, एक्स स्क्वायर आ गया, उसके बाद नेक्स्ट टर्म ये है जी, फिर उसके बाद -1/2, इनको सॉल्व करें, एलसीएम ले लें बेशक, और -3/2, 3 का फैक्टोरियल 3.2 लिखा हुआ है, ये 3.2 नहीं है बल्कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो जो कि 6 होता है, हम यहाँ पे देख चुके हैं आगे -x³। ठीक है, उसके बाद बेटा देखें 1 - 1/2x है, और उसके बाद इनको अगर आप सॉल्व आउट करें तो ये -1/8x²। ठीक है, ये 1/4 हो जाएगा, और 1/4 जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 1/4 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। ठीक है, x², और ये नेक्स्ट इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास नीचे 6 भी है, इसके साथ कैंसिलेशन वगैरह करेंगे तो ये 1/16x³ आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी एक्सपेंड फॉर्म है, ये वाली। ठीक है, यानी इसको अगर एक्सपेंड किया जाए तो ये एक आंसर आता है, और इसमें सिर्फ 4 टर्म्स हमने इंक्लूड किए हैं, बाकी को हमने निगलेक्ट कर दिया। ठीक है, ओके जी, चले हम एक पार्ट इसका और भी देख लेते हैं साथ में। ओके जी, ये पार्ट नंबर 2 और 3 बिल्कुल सिंपल से हैं, जरा देख लेते हैं पार्ट नंबर 2 3 कहाँ पे हैं। देखें, ये पार्ट नंबर 2 है, ये पार्ट नंबर 3 है, ये बड़े आसान से हैं क्योंकि इनके शुरू में 1 है। ठीक है, इन तीनों पार्ट्स के शुरू में 1 है, लेकिन अगर शुरू में 1 ना हो, जैसे कि आप चौथे पार्ट में देखें, पांचवें में देखें, छठे में देखें, अगर शुरू में 1 ना हो तो फिर हम क्या करेंगे? ठीक है, वो 1 हम कहाँ से लाएंगे, किस तरह से उसको हम क्रिएट कर सकते हैं? ठीक है, ओके जी, लेट्स सी पार्ट नंबर 4। ये पार्ट नंबर 4 है बेटा, इसमें हमने देखें ये जो 4 था इसकी जगह 1 क्रिएट करना था, तो इसका तरीका ये है कि हम 4 को ले लेंगे कॉमन। जब हम 4 को कॉमन लेंगे तो अंदर 4 की जगह तो 1 रह जाएगा, लेकिन 3x पे चूंकि 4 डिवाइड उस तरह से तो पूरा पूरा नहीं होगा, इसलिए हम 4 को इसके नीचे एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, और अब 4 और इन पूरी ब्रैकेट की जो होल पावर है वो 1/2 आएगी, जो कि यहाँ पे थी। अब ये 1/2 जो है 4 पे अलग से अप्लाई होगा और इस ब्रैकेट पे अलग से अप्लाई होगा। 4 की पावर 1/2 का मतलब है 4 का अंडर रूट, वो जो 2 होता है, और उसके बाद ये आपके पास इसी तरह आ जाएगा। अब बेटा ये 2 इसी तरह बाहर रहेगा, और ये जो अंदर आपके पास बायनोमियल एक्सप्रेशन बन रहा है, ठीक है, और इसकी पावर 1/2 है, इसको आप सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, और याद रखें हमारा जो बायनोमियल थ्योरम का फार्मूला है उसके मुताबिक n जो है यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में n की वैल्यू 1/2 होगी, और इसी तरह बायनोमियल थ्योरम में जहाँ पे x आएगा उधर आप 3x डिवाइडेड बाय 4 यूज करेंगे, सॉरी -3x डिवाइडेड बाय 4, -3x डिवाइडेड बाय 4 आप इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं इसका रिव्यू, इसको चेक करें, सिर्फ वैल्यूज पुट की गई हैं। आगे हम चलते हैं, वैल्यूज पुट करने के बाद हमने इनको सॉल्व किया। ठीक है, ये इनको हमने सॉल्व किया, देखें इसका स्क्वायर ओपन हो रहा है, उसके बाद ये तो इसी तरह इसका स्क्वायर ओपन क्यूब ओपन होगा तो ये आपके पास आ जाएगा। 2 बाहर ही रह रहा है, ठीक है, 2 हर स्टेप में बाहर इसी तरह आ रहा है। ठीक है, जब हम लास्ट स्टेप इसको कंप्लीट कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो अब हम 2 को मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और फिर हमारे पास फाइनलाइज हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आंसर फाइनलाइज हो गया। ठीक है, रहा मसला इस कैलकुलेशन का, तो ये कैलकुलेशन काफ़ी आसान सी है। कैलकुलेशन में अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप उसको डिस्कस अलग से ग्रुप में कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी, उसके बाद अगर हम ये वाला क्वेश्चन देख लें जो 5th इसका पार्ट है जी। ठीक है, 5th पार्ट हम देखते हैं, ये हम क्वेश्चन में आ जाते हैं। 5th पार्ट, इसमें पावर क्या है? -1 इसकी पावर आ रही है और शुरू में क्या है? 8 है। ठीक है, इसमें भी हम सबसे पहले 8 को कॉमन ले लेंगे, लेकिन जो 8 कॉमन आएगा उसके बाहर पावर -1 ही रहेगी। ठीक है बेटा, अब आपने ऐसे करना है कि पार्ट नंबर 6 तक इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं या अपने ग्रुप में बता सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।